जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत पिउआ में, पिउआ ताल इस गांव का नाम है, और आज हमारे साथ हैं संदीप राजभर जी, जो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के जुझारू नेता और युवा नेता हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि घोसी लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से ये लोग देख रहे हैं और अपनी पार्टी को कैसे मजबूती दिलाएंगे। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। भैया स्वागत है यूपी सच तक में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको मौका देने के लिए हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी क्या माहौल लग रहा है इस चुनाव में, किस हिसाब से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? देखिए 100% यहाँ एनडीए जीतेगी। हम लोगों का गठबंधन जो है वो डॉक्टर अरविंद राजभर जी यहाँ से पक्का जीत करके जाएंगे। किस हिसाब से जीतेंगे? वहीं तमाम पार्टियां हैं और तमाम पार्टी का कहना है कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, कोई पार्टी 1.5 लाख से जीत रही है, कोई 3 लाख से जीत रही है। किस हिसाब से आप इस चुनाव को जीत रहे हैं? अब खाना नहीं ना है कि केहू खिया देश तो खा ले हैं। देखिए जीतने के लिए हर कोई दांव खेलता है, लेकिन जो यहाँ मोदी जी के नाम पे देश और प्रदेश में 5 किलो अनाज जो व्यवस्था, ये श्रम विभाग कार्ड जो बना हुआ है, श्रम 5 लाख का अनुदान, इसमें तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो माननीय मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे जो काम है, उसके नाम पे चाहे किसी जाति धर्म का हो, हर व्यक्ति वोट करने के लिए तैयार है। वहीं तमाम जनता कहती है कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, वही राशन बंद करके अगर शिक्षा फ्री कर दिया जाए तो बेहद सही रहेगा। इस पे आप कितना सहमत हैं? ये विपक्ष कहता हूँ, जनता ना कहता हूँ। ये काम सुनिए, ये जनता नहीं, ये विपक्ष के माध्यम से बुलवाया जा रहा। बात समझ लीजिए। यही जो सत्ता में थे जब 4 बार, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे मायावती जी रहे हो, चाहे 7 बार कांग्रेस की सत्ता थी, ये लोग थे, तब कहाँ थे? तब यही काम काहे नहीं कर सकते थे? आपके पास पावर थी, आपके पास व्यवस्था था, वो काम आप कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि जनता अगर जागरूक हो जाएगी, जनता नौजवान हमारा पढ़ाई लिखाई कर लेगा, अगर उस काबिल हो जाएगा तो वो अपना हक मांगना शुरू कर देगा। वही आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करा करके हम लोग 2024 में ये लोकसभा जीतेंगे ना, जा करके पहले कैबिनेट में ये बैठक होगी कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करा करके 1 से लेकर MA तक निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, रोजगार प्रति शिक्षा देश और प्रदेश में लागू होगा। एक समान शिक्षा, चाहे वो छत्री का बेटा हो, चाहे चमार का बेटा हो, चाहे कुर्मी का बेटा हो, चाहे मुसलमान का, चाहे राजभर का, किसी जाति का बेटा हो, उसको सामान्य पढ़ने का अधिकार मिलेगा। ये चुनाव, घोसी लोकसभा का चुनाव, मुख्य रूप विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपके माध्यम से? अगर जीत हो जाती है आपकी पार्टी की, अगर अरविंद राजभर जी को दिल्ली आप भेजते हैं, तो विकास उत्तर प्रदेश में जो घोसी लोकसभा है, किस हिसाब से विकास करवाएंगे आप लोग? विकास देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि आज लोग बिजली के बिल से परेशान हैं। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी विभाग बस्ती में जाइए, तो केहू के 500 रुपया बाकी, केहू के 1000 रुपया, केहू के 1 लाख रुपया बाकी है। हम लोगों का मकसद है, हम लोगों का जो विचारधारा है, जो हमारी लड़ाई है, हम लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने के बाद, यानी 400 पार होने के बाद, देश और प्रदेश में जीत करके जाएंगे। पहले कैबिनेट में ये पारित होगा कि जो 5 साल हमारी सत्ता जब तक रहेगी, 5 साल आपको बिजली का बिल नहीं जमा करने का, जो भी बाकी है वो भी बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा। ये हमारा मुद्दा है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैंने आपसे बताया शिक्षा का, वो हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा। बाकी जो भी व्यवस्थाएं आएंगी, नाली खरंजा चक्रोट, जितना हो सकेगा सरकार से लड़ झगड़ के, जितना हो सकेगा चाहे दिल्ली से चाहे लखनऊ से पारित करवा करके जनता के बीच में काम करने का प्रयास किया जाएगा। अभी घोसी में जो नामांकन हुआ, मऊ में जो मैदान आप लोग, जो सोनी धाबा मैदान में जो आपकी जितने कार्यकर्ता सब आए थे, वहीं विपक्ष पार्टी का आरोप लग रहा है कि सब भाड़े पे कार्यकर्ता आए थे। जितनी जनता आई थी वो सब भाड़े पे बुलाया गया था दूर दूर से। मान्यवर, आप लोग तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना रहता है। पहले यह सपा के नेता, बसपा के नेता कहीं ओम प्रकाश राजभर ओटवा बेच देता हूँ, बात समझता हूँ। आई बतावा आदमी खरीद के कहीं साल रहना है, वो भी यही की जनता थी। यही कि जनता अपने नेता को जिताने के लिए, डॉक्टर अरविंद राजभर को, एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए, यहाँ जो हमारे दल के नेता हैं, चाहे वो क्या नाम है, बीजेपी के हों, चाहे अपना दल के हों, चाहे निषाद पार्टी के हों, चाहे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के हों, सभी लोग मिल करके वहाँ जाके अपनी ताकत को दिखाया, और हमने जिस दिन वहाँ दिखा दिया उसी दिन हम लोग जीत गए। हाँ, मतलब जिस दिन नामांकन में जो आप भीड़ दिखाए थे उसी दिन आपकी जीत पक्की हो गई। अरे जीत पक्की। देखिए काफिला उसी के पीछे चलता है जो सक्सेस व्यक्ति होता है, ठीक है ना? काफिला उसी के पीछे चलता है जो सक्सेस व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति जी हार जला तो पता ना लगे कहाँ चल जाएगी। अच्छा, अभी एक आप ही के पूर्व नेता रही जो सीमा राजभर जी, उनका एक आरोप लगता है कि 4 तारीख को ओम प्रकाश राजभर जी, जो आपके मुखिया हैं, उनको जनता के द्वारा मार करके भगाया जाने का कार्य किया जाएगा। पहले तो ये सीखे उनके नेता बने का तरीका। ये पार्टी उनके कुछ नेता बना दिलस, तनी से बोले लगलिन, और मारे के जहाँ तक बात रहल, वो खुदे 4 तारीख के बाद दिखाई न दे कहूँ जाइए दूसरे के यहाँ खाना ना बनी है, ठीक है ना? 4 तारीख को 400 पार एनडीए सरकार बनेगी, देश में तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। वहीं पे 400 पार की दावा आप लोग कर रहे हैं और 400 हार का दावा विपक्ष पार्टी कर रही है। करने दीजिए भाई, देखिए संघर्ष सबका है। ये वोट देने का पावर बाबा साहब ने दिया, आज़ादी से अब तक बाबा साहब ने जो वोट का पावर दिया, इसी वोट के बलबूते ने चलता है देश प्रदेश का सरकार। अब जनता के बीच में जो जाएगा उसी की ने सरकार बनेगा। सपा के को नेता लौकत हमें, इतना घूमत हवा कौन गाँव में लौकत हमें, लेकिन सुभाषपा का मिलेगा। आप सोचिए, जो जनता के बीच में जाएगा, चाहे वो बाबू साहब के यहाँ जाए, चाहे चमार भाई के यहाँ जाए, चाहे पासवान खटिक बिंद जो भी समाज के लोग हैं उनके बीच में जाए,
वो वोट देगा कि क्या लग रहा है कितने लाख वोटों से आप लोग जीत रहे हैं? अब देखिए ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना आपको जरूर बताएंगे कि हम लोग 1-1.5 लाख के ऊपर जाएंगे। हाँ, इतने से कम नहीं जीतेंगे, हम लोग ऊपर ही जीतेंगे। अच्छा, चलिए क्या कहेंगे सर, नाम बताइए सर हमारा नाम सुनील कुमार राजभर है जी। और हम सोल्जर पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हैं मानव प्रसन्ना से घोसी से। और हम अरविंद राजभर को 4 लाख वोटों से बीजेपी बनाने का काम करेंगे और बीजेपी बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस समय? इस समय हमारी टीम जो है गांव-गांव में लगी हुई है और हम लोग का 100% हम लोग सरकार बनेगी बीजेपी की और हमारे अरविंद भैया जो हैं दिल्ली जाने का काम करेंगे। चलिए, क्या नाम है सर? सबसे पहले यूपी सच तक। यूपी सच तक आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा परिचय उदयभान राजभर उर्फ गुड्डू राजभर, जिला उपाध्यक्ष मऊ, और वर्तमान सेक्टर नंबर 2 के सेक्टर प्रभारी भी हूँ। और क्या आप पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है राजभर समाज आप लोगों के साथ है? राजभर समाज जी। हमारे यहाँ 250 घर राजभर हैं पियुआ ताल में। अगर यदि कोई ये साबित कर दे कि एक वोट चाहे सपा को या बसपा को जा रहा है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। वहीं पे एक स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का दावा है कि इस बार राजभर समाज पूरी तरह से हमारे साथ तैनात है और मुझे सपोर्ट कर रही है। सर हमारा गांव जी महेंद्र राजभर को बड़े खुशी के साथ इंतजार कर रहा है, लाठी लेकर। ओहो, लाठी लेकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं लोग। महेंद्र की औकात है, उनकी हिम्मत है, तो पियुआ ताल श्री कासौनी माँ के स्थान पर एक दिन किसी दिन आ जाए, उनकी क्या दुर्गत होगी आप मीडिया वाले खुद जान जाएंगे। ये तो महेंद्र राजभर जी को आप पूरे एक धमकी के तौर और डायरेक्ट चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे गांव में एक बार आइए, तो क्या कहेंगे वो अगर वो आ जाते हैं तो कैसे स्वागत किया जाएगा? खूब पानी उनी पिलाकर खूब कायदे से उनको कह दिया जाएगा कि आप नमस्कार यहाँ से जाइए, नहीं तो आपकी बड़ी दुर्गत होगी। और वहीं पे एक जिला अध्यक्छ है रामजीत राजभर जी, चोरवा जी, उनको क्या कहेंगे? सबसे बड़ा चोर, गद्दार। वो वार्ड नंबर 19 बोझी जिला पंचायत के टिकट के लिए हम लोग गए थे उसके यहाँ। उस समय वो जिलाध्यक्ष था, तो लगा हम गोल गोल घुमाने कि आप आइए मैं टिकट दिलाऊंगा। तो हम लोग 3-4 गाड़ी लेकर जाते थे बराबर। एक दिन बलिया मोड़ पर बुलाया हमको, कहा उदयभान जी आप यहीं पर पैसा दे दीजिए। हम कहा नहीं, मंत्री जी से हम बात करेंगे, हमसे बराबर बात होती है उनसे, वहाँ ले चलिए रसड़ा कार्यालय पर। कहा नहीं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, जो हम लिखेंगे वही होगा। तो जो जिनको मैंने टिकट दिलाया था एक निषाद परिवार को, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया रसड़ा जब यही लिखेंगे तो यहीं पर दे दिया जाए। वो पैसा ले लिया और टिकट एक राजेश यादव को किया, उनसे भी पैसा लिया। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं उनका रामजीत राजभर को कि मैं सूद सहित वसूलूंगा उससे। हाँ, ये पूरा हमारी बस्ती के जितने राजभर नौजवान हैं पूरा इंतजार कर रहे हैं कि वो आवे तो पियुआ ताल में। चलिए ठीक है। संदीप जी आपसे एक आखिरी सवाल है। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को केवल गुमराह करते हैं, एसटी आरक्षण की बात लेकर के राजभर समाज को केवल एक ढकोसला और चूतिया बना करके रखे हैं और वोट मांग करके अपना जो रोजगार चला रहे हैं। पहले तो वो व्यक्ति को आप लोग समझाइएगा, दोबारा मिलिएगा उस व्यक्ति से जी। पहले तो उसको तौर तरीका समझाइएगा कि आरक्षण मिलता कैसे है, तब आके हमसे बतियाइएगा। अच्छा। पहले उससे पूछना कि आरक्षण मिलता कैसे है, कैसे पारित होता है। ये बात जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी का ही दावा है। कौनो महेंद्र राजभर हों, ठीक है ना। पहले तो उसके बारे में जानकारी करें कि यहाँ से आरक्षण मिलता नहीं। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब तक मेरा सांसद नहीं जाएगा दिल्ली की पार्लियामेंट में, जब वहाँ से आदेश होगा तो राज्यसभा में जाएगा, ठीक। राज्यसभा से पारित होगा तो विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद से पारित होगा तो कहाँ जाएगा? लखनऊ से पारित हुआ है ना, वहाँ से गया दिल्ली। अब वहाँ से जब पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो वही आदेश करेगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री फिर देश और प्रदेश में जितने भी प्रदेश में राजभर समाज के जहाँ जहाँ हैं सबको आरक्षण मिलेगा। बस समय का इंतजार करिए। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी समय है पियुआ ताल में और यहाँ पे राजभर समाज के लोग मिले और राजभर समाज के लोगों का कहना है कि, और प्रजापति लोग भी हैं यहाँ पे, और इन लोगों का कहना है कि एक बार महेंद्र राजभर हमारे गांव में आ जाएं, उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा और बहुत अच्छी तरह से स्वागत करके उनका विदाई किया जाएगा। बाकी इनके बातों से कितना सहमत हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।